आज हम उपस्थित हैं एक चैप्टर टाइम एंड वर्क को लेकर के। इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या इस टाइप के जो भी जनरल कंपटीशंस हैं उस कंपटीशन में इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो कंसेप्ट हम अभी आपको बताना शुरू कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उससे संबंधित जो प्रश्न होगा वो भी आपको बताते जाएंगे। तो आप देखिए, एक एग्जाम्पल हमने लिखा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? सबसे पहले कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, तो अगर हम लिखते हैं 1/20, तो ये ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा। एक दिन का कार्य हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा। ये 1/20 क्या हो जाएगा? ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बी का रहेगा, एक दिन का कार्य कितना होगा बी का, तो 1/25 हो जाएगा। अगर कहता है कि ए किसी काम को या बी किसी काम को 5 दिन तक करता है, तो 5 दिन तक अगर अकेले करता है तो 1/25 ये कितना है? एक दिन का काम है, और 5 दिन तक करता है तो इंटू 5, यानी क्या हो जाएगा? 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, यानी वह कितना काम कर लेगा? 1/5 भाग काम कर लेगा। काम का कितना भाग कर लेगा? 1/5 भाग कर लेगा। तो यानी ये जो है उसकी क्या है? इफिशियंसी है, एक दिन में वह कार्य का कितना भाग कर लेगा। तो आप यहां पर एक ही बात समझ लीजिए कि अगर ये जो है डे है, डे, और डे को अगर 1/डे कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका पार्ट हो जाएगा, यानी काम का भाग हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात ये है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। अब पूछता है कि दोनों साथ मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में करेगा, या दोनों साथ मिलकर के कार्य का कितना भाग एक दिन में करेगा। तो चलिए हम लेते हैं इससे संदर्भित बात। तो देखिए, अभी है क्या? वही बात है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर के एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मली जो ट्रिक आता है वो है x + y बाय xy। अभी यहां देखिए, x का मतलब a द्वारा कितना दिन में कार्य किया जाता है, y का मतलब b द्वारा कार्य को कितना दिन में किया जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा? 20 + 25 बट्टे 20 गुने 25, यानी क्या हो जाएगा? ये 20 + 25 बराबर हो जाएगा 45, और 25 20 है क्या हो जाएगा? 500। इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी वह एक दिन में कार्य का कितना भाग करेगा? 9/100 भाग करेगा। ये बात आप समझ गए। अगर यही बात वो कहता है कि 5 दिन तक वो साथ काम किए तो काम कितना करेंगे, तो भाई एक दिन तक वह 9/100 काम करते हैं एक दिन में, तो 5 दिन में कितना करेंगे वह? 5 दिन में अगर पूछा जाता है 5 दिन में, तो इसको कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20, यानी 9/20 कार्य हो जाएगा। यहां पर हम एक बात और बताएंगे कि ये दोनों साथ मिलकर के 9/20 काम किए, काम बचा कितना? एक काम होता है डन वर्क और एक होता है क्या? रिमेनिंग वर्क। तो ये जो हमारा 5 दिन में अगर पूछता है तो ये 5 दिन में क्या हो गया इसका? 9/20। अगर आपके पास डन वर्क हो तो डन वर्क अगर मान लीजिए आपके पास है कितना? डन वर्क है आपके पास 9/20, और रिमेनिंग वर्क आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? 20 में से 9 को घटा देंगे, यानी 11/20। ये क्या हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। मीन्स यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कार्य अपने आप में क्या होता है? एक होता है, और एक में से किया गया कार्य को अगर हम घटा देंगे तो शेष कार्य बचेगा। तो एक में से जब हम किसी भी भिन्न को घटाते हैं तो क्या करते हैं? हर में से अंश को घटाते हैं, यानी 11, 20 - 9 बराबर 11, और हर का हर लिख देते हैं। यहां तक आप समझ गए। चलिए हम आगे लेते हैं। चलिए, अभी क्या है? वही सवाल है, उसका आपने एक रूप बदला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 25 दिन में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर 8 दिन तक कार्य करता है, तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अभी देखिए कि
हमने आपको बताया कि दोनों साथ मिलकर के एक दिन में कैसे काम करेगा। तो क्या करेंगे हम, 20 प्लस 25 बटे 20 गुने 25 यानी 500, यानी यहाँ पर आपको ये काट के हो जाएगा क्या, 9/100। ये 9/100 जो हो गया, ये कितना दिन का काम हो गया, एक दिन का। तो साथ मिलकर के कितना दिन काम करता है वो, 8 दिन तक कार्य करता है। तो 4 से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4×25 से 100, यानी 9 दूनी 18/25। ये 18/25 क्या हो गया, ये हो गया डन वर्क, मतलब जो काम हो चुका है। अब शेष काम क्या बचा, तो हमने क्या बताया था, शेष काम के लिए क्या करेंगे, 25 में से 18 को घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7/25। 25 में से 18 गया तो 7/25। तो ये जो काम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया। अब इस रिमेनिंग वर्क को बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। अगर हम आपको बताते हैं जब गागेगी लगा हो तो आप क्या करेंगे, बी की क्षमता क्या है, 25 दिन में करने की क्षमता है, तो उससे इसको हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो 25-25 कैंसिल, यानी 7 दिन, यानी शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा, 7 दिन लेगा। एक तो आंसर आपका ये हो गया। इसी में एक प्रश्न पूछता है कि पूरे कार्य को बी अकेले शेष कार्य को समाप्त करता है, तो पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगा। तो सबसे पहले ये कंबाइंड वर्क कितना दिन हुआ है, 8 दिन हुआ है, और बी द्वारा शेष काम को अकेले कितना दिन में किया गया है, 7 दिन में किया गया है। तो कुल मिलाकर के कितना दिन लगा, 15 दिन लगा। ठीक है, आपका दोनों आंसर होगा, ये प्रश्न के आधार पर डिपेंड करता है। चलिए अगला एग्जांपल। चलिए अभी क्या है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर के संपूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि ए किसी काम को x डे में और बी उसी काम को y डे में करते हैं, ठीक है, करते हैं, दोनों साथ मिलकर के काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। हमने आपको पिछले एग्जांपल्स में बताया था दोनों साथ मिलकर के एक दिन में काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक उसका विपरीत यहां पर हो जाएगा कि xy बाई x प्लस y। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 20 गुने 25 बटे 20 और 25 45, 5 से 5 9 45 5 25। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 100 बटे 9, यानी 9 11 99, यानी 11.1/9 दिन में यह पूरा कार्य समाप्त होगा। आसान है, आप इसको इस ट्रिक के आधार पर निकाल लेंगे, xy बाई x प्लस y। समझ में आ गया इसका आंसर। चलिए देखिए, अभी अगला टाइप क्या है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए ने 11 दिन में पूरा किया, तो बी कितने दिनों बाद कार्य छोड़कर चला गया, या दोनों ने साथ मिलकर के कार्य कितने दिनों तक किया। अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको ऊपर से नहीं, नीचे से काम शुरू करना है। ए ने 11 दिन में कार्य पूरा किया, जो शेष कार्य था उसको 11 दिन में पूरा किया। इससे यह पता चलता है कि वो कार्य ए के लिए कितने दिन का था, 11 दिन का था। तो हम देखते हैं ए के द्वारा एक दिन का कार्य क्या है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/20, 20 दिन कैपेसिटी है, और वह 11 दिन तक काम किया शेष काम को, तो इंटू 11, यानी कितना काम छोड़ करके चला गया था, 11/20, यानी 11/20 कार्य ए ने किया। इसका यह मतलब है कि दोनों ने साथ मिलकर के कार्य कितना किया, इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 में से 11 गया तो क्या हो जाएगा, 9/20। तो दोनों ने साथ मिलकर के कार्य कितना किया था, 9/20। अब इस ये जो रिमेनिंग, मतलब ये जो काम है जो दोनों ने साथ मिलकर किया, तो दोनों का साथ का क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया था, xy बाई x प्लस y। तो बस उसको वही लिख देंगे यहाँ पर। xy क्या हो जाएगा, 25 20 है 500, और x प्लस y क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको, 9 5 45, 5 20 है 100, अर्थात 5 डे। यानी बी कितने दिनों बाद कार्य छोड़कर चला गया, 5 दिन के बाद। या ये पूछा जाए कि दोनों ने साथ मिलकर के कार्य कितना दिनों तक किया, तो 5 दिन तक। समझ गए, कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है कि ए किसी कार्य को 15 डे में, बी उसी काम को 25 डे में कर सकता है। दोनों 5 दिन तक साथ कार्य करते हैं। इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए बहुत आसान है।
आपको हमने बताया था दोनों साथ मिलकर के कार्य शुरू करते हैं। तो एक दिन का कार्य दोनों साथ मिलकर क्या करेंगे आप, 15 और 25 को जोड़ देंगे, x प्लस वाई यानी 40, और नीचे क्या करेंगे 15 और 25 को गुना कर देंगे, तो 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37, 375। ये ए और बी द्वारा एक दिन का कार्य हो गया। लेकिन वह काम कितना दिनों तक साथ मिलकर करता है, 5 दिन तक करता है। तो गुने 5 कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 40, और ये हो जाएगा 15 5 75। तो ये जो 8/15 आया ये क्या हो गया, हमने आपको क्या बताया, ये डन वर्क है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 15 में से 8 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7/15। अब ये रिमेनिंग वर्क को कौन करता है, शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी ए समाप्त करता है। तो ए की क्षमता क्या है, कार्य को समाप्त करने की क्षमता कितने दिन की है, 15 दिन की है। तो बस इसको 15 से गुना कर देंगे, 15 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए उस काम को, शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 7 दिन में समाप्त करेगा। चलिए समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि राम किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, 35 दिनों तक वह कार्य करने के बाद वह कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य मोहन 15 दिनों में समाप्त करता है, तो पूरे कार्य को मोहन अकेले कितने दिनों में कर सकता है। देखिए आपको हम पिछले एग्जांपल्स में बताए थे कि राम किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो इसका ये मतलब हो गया कि एक दिन वह कितना काम करेगा, 1/60 करेगा। बहुत आसान बात है। 35 दिन तक कार्य करता है, तो क्या करेंगे, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 12 60, यानी कितना हो गया 7/12, यानी डन वर्क क्या हो जाएगा 7/12, डन वर्क हो जाएगा 7/12। किया गया कार्य संपर्क माने पूर्ण किया गया कार्य कितना हो जाएगा 7/12। तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 12 में से 7 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5/12। समझ रहे हैं। तो ये जो शेष कार्य है उसको मोहन ने कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब ये हो गया कि मोहन की कैपेसिटी नहीं दी हुई है कि वह पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, वो तो निकालना ही है। तो मोहन शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जब शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तो हम 5/12 इज इक्वल टू लिख देंगे 15। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर अगर उसका क्षमता दिया होता तो शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो हम क्षमता से गुना कर देते, लेकिन शेष कार्य को वह निश्चित रूप से करता ही है, तो हम उसको क्या करेंगे बराबर लिख देंगे। तो 5 तिया 15, तो यहाँ एक का वैल्यू क्या आ गया, 1 बराबर 36। दैट मीन्स कि मोहन अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, कर सकता है 36 दिन में। समझ गए, है आसान। चलिए अगला एग्जाम। अब सवाल क्या है, वही सवाल है, राम किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, 35 दिनों तक कार्य करता है। हम अब क्या करेंगे, आप अब यहाँ पे पूछ रहा है दोनों साथ मिलकर के कार्य को कितना दिन में करेगा, तो आप क्या करेंगे 1/60 × 35, ये क्या हुआ, राम द्वारा किया गया कार्य हो गया, तो क्या हो जाएगा 5 7 35 और यहाँ हो जाएगा 12, तो यह 7/12 क्या हो जाएगा, डन वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा 5/12, तो 5/12 इज इक्वल टू 15, क्योंकि 15 दिन में शेष काम को मोहन करता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 या 15। तो बी की कैपेसिटी आपको क्या निकल गई 36 डे। समझ गए। अब ए की कैपेसिटी तो पता ही है, दोनों साथ मिलकर कितना दिन में करेगा, तो आप क्या करेंगे 60 × 36 XY बाई x प्लस वाई यानी 96। अब इसको आप काटें तो कैसे काटेंगे आप, तो काटते हैं इसको 6 से, 6 6 36, यहाँ 6 1 6 और उतर गया क्या 36, तो 6 6 36, 16 6 96। ठीक है, अभी आप इसको काट सकते हैं 4 से, 4 चौका 16, 4 से ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 2 से 2 और ये हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 45, 15 तिया 45/2, यानी दोनों साथ मिलकर के कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, 22.5 दिन। है ना आसान। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला सवाल है, एक किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो उसी कार्य का 1/8 भाग कितने दिन में करेगा। दोनों बात अब इसमें आ गया, क्या है, करता है और करेगा। हम आपको क्या बता रहे हैं कि ता है मतलब क्या करेंगे आप इज इक्वल टू, और गागे गी रहेगा तो क्या करेंगे आप गुना कर देंगे। तो देखिए 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो हम लिखेंगे क्या 3/4 भाग वह कितना दिन में करता है 12 दिन में, तो इज इक्वल टू कर दिए, तो 3/4 बराबर 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 चौक 12, अर्थात
ए द्वारा किया, ए पूरे काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, यानी 16 दिन में करेगा। ए की कैपेसिटी क्या हो गई, 16 दिन हो गई। अब पूछता है कि कार्य का 1/8 भाग वह कितना दिन में करेगा, तो कार्य का कितना भाग करना है उसको, 1/8 भाग। उसकी कैपेसिटी क्या है, 16 दिन है, तो गागेगी में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 16, यानी 8 दूनी 16। कितना दिन में करेगा, 2 दिन में। समझ गए, है ना आसान। चलिए हम और भी टाइम एंड वर्क के बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आपके पास आएंगे। ये विभिन्न सीरीज के रूप में होगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है और इसमें कई तरह के प्रश्न होते हैं। तो अभी हम आपको, ये बेसिक था और भी कई बेसिक बातें हैं इसमें जो कि हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।